आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद आपके बारे में प्रभु का जो योजना बहुत बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें कुछ लोगों को देखो दिल बड़ा रहेगा, पॉकेट में कुछ नहीं रहेगा, है ना। दिल बैठा हुआ था मंदिर, पहले सामान्य स्थान, वहां पर सिर्फ यहूदी लोग आ सकते हैं, वहां पर कोई और लोग नहीं आ सकते। उसके बाद पवित्र स्थान, पवित्र स्थान में परमेश्वर की याजक लोग सिर्फ आते हैं। आमीन। और परमेश्वर की जो भी बेट को रखा जाता है, उसके सामने जो रोटी वगैरह जो भी बेट है उसको रखा जाता है। उसके बाद में परम पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान में साल में एक बार परमेश्वर के दास प्रवेश करने का, कितनी बार? साल में एक बार। और उसमें भी 7,000 मेंबर में से एक को चांस मिलता है, साथ में, है ना। 7,000 मेंबर में एक को चांस मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किस पे जाने के लिए? परम पवित्र स्थान में आने के लिए। और परम पवित्र स्थान में जो व्यक्ति प्रवेश करने के लिए आता है, वो कैसे आना पड़ता है मालूम है? अपने आप को शुद्धिकरण करके आना पड़ता है। 364 दिन उस व्यक्ति अपने आप को प्रभु के सामने लेकर आता है, उसके सामने अंगीकार करता है, अपने कबूल को, पाप को कबूल करता है। प्रभु, मेरे जीवन में, मेरे कुटुंब में, मेरे परिवार में यदि कोई व्यक्ति पाप किया रहेगा, उस पाप क्षमा को हमें दीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपके सामने आते हैं। और परमेश्वर के सामने जब अंदर प्रवेश करते हैं तो कैसे आते हैं मालूम है? कमर में रस्सी बांधा रहता है। कमर में क्या बांधा रहता है? हाँ, रस्सी एक पट्टा से बांधते हैं। उसकी छेड़ा जो है बाहर रहेगा और वो आदमी अंदर। एक कमर में रस्सी, दूसरा घंटी हाथ में रहेगा, तो घंटी को बजाते रहेगा और चालू रहेगा घंटी। ये बाहर लोग जो है उनको अंदर आने के अवसर नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा याजक का बेटा भी क्यों ना हो, उसका याजक का बाप भी क्यों ना हो, उसको अंदर आने का इजाजत नहीं है। और ये अंदर जब व्यक्ति जाता है, जब वो पवित्र नहीं है, तो क्या करता है मालूम है? परमेश्वर की उपस्थिति उसे मार देती है। ये अंदर व्यक्ति जीवित है कैसे समझते? जब तक वहां पर घंटी की आवाज आती है तब तक लोग क्या समझते हैं? यहाँ पर ये व्यक्ति जिंदा है ना। अभी घंटी की आवाज स्टॉप, थोड़ा देर इंतजार करेंगे, थोड़ा देर इंतजार करेंगे, थोड़ी देर के बाद, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में मरा हुआ चीज को भी नहीं रखना है ज्यादा देर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर रस्सी को खींच कर उसको बाहर लेकर आ जाएंगे। फिर उसकी पूरे कुटुंब श्रापित गिना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वेदी, मगर ऐसे पवित्र वेदी को परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए उसकी सिंहासन में आने के लिए हर एक को अवसर को परमेश्वर दिया है। कैसे दिया मालूम है? अपने आप को, आमीन, अपने आप को कलवारी क्रूस पर मौत की घाट उतारकर परमेश्वर हमारे बीच में जो दूरी थी उस चद्दर को फाड़ दिए परमेश्वर ने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के सामने आने का अवसर है। हम बोलते हैं ना अब्बा पिता करके, पुराने नियम में यहोवा करके लिखने के लिए एक विशेष जाति ही लिख सकता था, सामान्य कोई नहीं लिख सकता था। और यहोवा कर एक बार लिखने के बाद उस कलम को तोड़ देते हैं। आज का जमाने का 2 रुपये पेन नहीं था उस जमाने में। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक बार उपयोग करने के बाद उससे तोड़कर फेंक दिया जाएगा। इतनी सामर्थ्य वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने पहले याजक को चुना, उसका नाम आरून। आरून कौन? मूसा का भाई। अब मूसा का भाई है, प्रभु के वेदी में परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने चुना। और इसने वहां पर सेवा बराबर तो किया, मगर उसके बेटे लोग सही नहीं थे। क्या नहीं थे? बेटे लोग सही नहीं। अब दोनों बेटे बाप करते ना, हम भी जाएंगे। वो अन्य आग को लेकर गए, परमेश्वर की आग पहले से मौजूद था, उनको भस्म कर मार दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो प्रभु के काम में मैं हमेशा बोलता हूँ,
फिर अपने आप को कैसे रखने का? शुद्ध और पवित्र करना है। उसी पुराने नियम से भी बढ़कर नए नियम में परमेश्वर आपको और मुझे अपने मंदिर बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। हम कितने अधिक शुद्ध होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल आप इस प्रकार से कहता है, पहले कोरिन्थियों उसकी 11वीं अध्याय में, आप जब भी उसकी रोटी और द्राक्षरस में भाग लेते अपने आप को जांच लो, आप कैसे है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को परख कर देखो, यदि मैं सही नहीं हूं, परमेश्वर से हमें मांगना, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, ताकि मैं तेरी आराधना में भागीदारी बनूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये ऐसे ही नहीं कि और जगह पर लोग भीड़ होते हैं, हम भी इधर भीड़ होता है। नहीं, भीड़ होने से कुछ नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। भीड़ होने से वहां पर कुछ नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको ग्रहण करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमें ग्रहण करने के लिए, तो मुझे अच्छा नहीं के समय ना उतनी शुद्ध और पवित्र, अंदर से भी पवित्र, बाहर से भी पवित्र होना चाहिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पति काम पे जाकर शाम को घर पे आता है, बीबी का बाल ऐसा बिखरा हुआ है, उसका मैक्सी बोलते हैं ना, वो मैकेनिक शॉप का एक मैक्सी को उठा के लेके पहन लिया, बाल ऐसे बिखरा है, पहन लिया, बैठा है, घर पूरा गंदगी है। वो घर पे आएगा, बैग रखेगा, सबसे पहले बोले 1 मिनट में आ रहा हूं, बाहर जाएगा, फिर घर पे वापस नहीं आएगा, जब बीबी सोने के बाद आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम नीट क्लीन रहेगा तो वो क्या बोलेगा, बैठ के बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा लगेगा ना वातावरण। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज आपके जीवन में प्रभु के पास आप जब आते हैं, अंदर से शुद्ध होना चाहिए। प्रभु हमसे बातें करना चाहिए ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोगों का पति अपने बेबी से अच्छे से प्यार से बातें करते? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। प्यार से बात करते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यार से कुछ पति ऐसे बीवी से क्या है? लगा लगा खाना लगा नहीं लगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना, दोनों को अखाड़े में खड़ा कर दिया दोनों को। अभी कौन जीतेगा मालूम नहीं, छोड़ देगा, मारने का छूट रहेगा ना। बच्चे लोग नहीं रहते तो कई सारे परिवार मारा मारी करके मर जाएंगे, बच्चे लोग के लिए तरस करके ऐसा टाइट करा देते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ऐसे नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर हमको देखकर ना प्यार करना चाहिए। परमेश्वर हमको देख के क्या करना चाहिए? देखो, पहले बाइबल इस प्रकार से कहता है, मनुष्य को परमेश्वर किस लिए बनाया? अपने साथ संगति करने के लिए बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। किस लिए बनाया? संगति करने के लिए। आकाश की सारे तारे से लेकर, चंद्रमा से लेकर, सूरज से लेकर, इस संसार की बड़े पर्वत से लेकर, सारे खूबसूरत फूलों से लेकर, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। उस पर परमेश्वर को दिल नहीं आया। परमेश्वर संगति करने के लिए हमको बनाया। हालेलुया, हालेलुया। कितने खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स को देखा कि नहीं देखा? आमीन। देखा, कई सारे पहाड़ों पर देखो खूबसूरत फूले आते हैं, हमारे आंखों में वो सुंदर देखता है, मगर परमेश्वर के लिए आप सुंदर दिखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब उसके सामने कुछ नहीं, परमेश्वर के लिए आप बड़े सुंदर दिखते हैं। आमीन। यदि हम उसके लिए सुंदर है, बहुमूल्य है, तो हम अपने आप को कितने सिंगारन को बढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बढ़ाना है कि बढ़ाना है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे चर्च में सारे लोग कैसे रहे? अच्छे सज धज के आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको लगेगा ब्रदर को क्या हो गया आज? नहीं, मैं बॉम्बे में चर्च में जाकर आया, उसके लिए मुझे कुछ हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं काफी दिन से संडे प्रचार किधर भी नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी दिन से किधर भी नहीं गया, संडे नहीं गया। इस बार संडे प्रचार में गया। सुबह मैं प्रेज़ द लॉर्ड 7 बजे बॉम्बे पहुंच गया उनके चर्च में। 7 बजे ऐसा लगा कि मैं कोई शादी में पहुंचेगी। कितने अच्छे ड्रेस, एकदम अच्छे, एकदम क्लीन, इतना ड्रेस अच्छा कपड़ा पहना है, महंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड।
नॉर्मल कपड़ा इतना धुल कर इस्त्री मार के एकदम अच्छा, बच्चे भी है ना इतना नीट एंड क्लीन, बोलता ऐसे भी बच्चे हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अरे वापी में हमारे इधर धूल कितना है, भूल के भी अच्छा कपड़ा पहन नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बॉम्बे में अच्छा है, लोग ज्यादा है, पसीना छूटा मगर गंदगी नहीं है वहां पर। प्रेज द लॉर्ड। कलिसिया में देखा, एक कलिसिया में गया प्रचार किया, 10 बजे हो गया, दूसरा कलिसिया में प्रचार किया। अब 10 बजे दूसरा कलिसिया में प्रचार करने के लिए गया, वहां पर देख रहा 300-400 लोग एक जगह पर है, सबको देख रहा हूं, सभी लोग ऐसा लग रहा शादी में आए क्या, इतने अच्छे कपड़े, इतने नीट एंड क्लीन, एकदम अच्छा। मेरे मन में ऐसा बोला, हे प्रभु ये लोग ज्ञानवान है कि हम मूर्ख हैं? ये लोग कैसे हैं? ज्ञानवान है कि हम मूर्ख हैं? प्रभु के पास कितने अच्छे आ रहे, देखो कितने सुंदर आ रहे। प्रेज द लॉर्ड, उसको देखो। फिर उधर मीटिंग खत्म हुआ, वापस मीटिंग, 3 घंटा वहां पर प्रचार हो गया, 3 घंटा प्रचार हो गया, थक गया। और एक जगह पर मीटिंग शाम को, दूसरी जगह। फिर रात का एक मीटिंग में गया, रात को एक मीटिंग, विमेंस डे का स्पेशल प्रेयर था। प्रेज द लॉर्ड। उस मीटिंग में गया था कुर्ला में, वहां पर देख रहा है इतने नाच गाने के साथ, खुशी के साथ, बहुत उल्लास के साथ प्रभु की आराधना कर रहे। मैं बोला सारा खुशी इसी कलीसिया को दिए कि हमारे कलीसिया को नहीं दिया आपने? बोला क्यों? कुछ लोग ताली बजाते, बाकी लोग कुछ लोग बोलते हैं ताली बजाते यीशु, हमारा कुछ लोग देखते कितना देर कड़ा रखता है, कड़ा ट्रेन में गांव तक चला जाएगा। मुंबई में जाने के लिए तो 2-2.5 घंटा होता है, कड़ा होकर आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? पति पूछता दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बम्बई जा रहे घूमने के लिए। मगर प्रार्थना में 15 मिनट खड़ा हो जाते हैं, कौन सा कमर दर्द का, सारे दर्द हो जाती है प्रार्थना में। प्रेज द लॉर्ड। तो पूछा सारा खुशी इनको दिया, हमको नहीं दिए परमेश्वर? हमको भी दे देना। हालेलुया, हमको भी मैंने कुछ सीख कर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वहां की कलीसिया में जो ऑफरिंग है, प्रेज द लॉर्ड, मैं बोला दान दशमांश, मैं तो प्रचार नहीं, वो बोलता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पैसा, आमीन। उसके बाद जमीन लेने का उसका पैसा, पहले लिया हुआ जमीन का कंस्ट्रक्शन का पैसा, वो कवर अलग, फिर जमीन लेने का पैसे का कवर अलग, दान का अलग, दशमांश का अलग। तुम्हारे घर में शादी है, सालगिरह है, बच्चे का जन्मदिन है, उसके लिए अलग अलग कवर है। वो सब कवर में बोले एक व्यक्ति कितना कवर लेता है? हमारा लोग कबर लेते हैं। हाँ, कितना आया रहेगा आज ये हफ्ता ऑफरिंग में? मैं गिनने के लिए अभी ये हफ्ते से ऑफरिंग में चर्च में रखने वाला। हालेलुया। इस हफ्ते से ऑफरिंग जो है चर्च में गिनती किया जाएगा। हालेलुया, रिकॉर्ड होगा, है ना ऑफरिंग, क्योंकि लोगों इतना बड़ा भीड़ आता है, कितना आता है पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रभु को पता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 5-5 कवर, 10-10 कवर। प्रार्थना जैसे खत्म हो गया, पास्टर ऐसा खड़ा है, सारे लोग आकर बेट को दे रहे, ऑफरिंग दे दिए, वो बेट को दे। मैं बैठ के सीख रहा, ये सब इनको ही दिए कि हमको भी देंगे परमेश्वर? बोला तेरे को भी दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे देगा? प्रेज द लॉर्ड। बोलता है मेरे लोगों को मैं आशीष करके दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने सोचा इन लोगों ही आशीषित है। परमेश्वर बोला मैं पक्षपात नहीं करता, मैं सभी को आशीष करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको अत्यंत बढ़ाएगा। बस परमेश्वर के पास हमें एक चीज पूछना है, प्रभु मुझे में सुंदरता बढ़ाइए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब बोलेंगे ब्रदर अभी प्रचार चालू करेंगे? हाँ अभी चालू करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज बड़े खुशी की माहौल है। आज का मीटिंग खत्म होने के बाद हमारे डैनियल का बर्थडे के कारण हमें केक भी है, नाश्ता है, खाना है, सब कुछ है, उसके लिए जल्दी जाना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पहले आत्मा को खिला लेंगे ना,
आत्मा अच्छा चंगा हो जाएगा तो शरीर क्या है, संग भोजन खाने का पाचन यंत्र बराबर रहेगा। आत्मा सूख गए है, शरीर का खाना बाद में उल्टी आ जाएगा, हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन की ओर जाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हम वचन को लेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक उसकी 43 को लेंगे, 43। यशायाह 43 को लेंगे। वीडियो नहीं बनाने, 5-5 मिनट बनाने क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भेज भी नहीं सकते सर। 43 उसका पहरे को निकाल ले आओ, जाति जाति के लोग इकट्ठे हुए जाए और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हो। उनमें से कौन यह बात बता सकता है या बीती हुई बातें हमें सुना सकता है? वे अपने साक्षी ले आए जिससे वे सच्चे ठहरे। वे सुन ले और कहे यह सत्य है, यहोवा की वाणी है। तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही परमेश्वर, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो, यहोवा की यही वाणी है। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर काम करना चाहे कौन उसे रोक सकेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर इज़राइल से इस प्रकार से कहते हैं और रचने वाले परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि तुम मेरी गवाह हो, तुम मेरी साक्षी हो। किस बात की साक्षी हो? मैं चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर, इसकी गवाह आप लोग हैं। मैं चंगा करने वाला परमेश्वर, उसकी गवाही आप लोग हैं। मैं छुटकारा देने वाला परमेश्वर, उसकी गवाही कौन है? आप कुछ नमूना रखते कि नहीं, सैंपल रखते कि नहीं? ये मशीन में से ये प्रोडक्ट निकलती है, सैंपल दिखाते कि नहीं दिखाते? ये मशीन हमारे पास है। इस मशीन का प्रोडक्शन क्या है? ये है, ये इस मशीन के जरिए से ये चीज को हम बनाते हैं, उसके सैंपल रखा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है इस दुनिया को मैं चंगा करने वाला परमेश्वर होकर दिखाने के लिए सबसे पहले मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। मैं आशीष करने वाला परमेश्वर है। इस बात को दिखाने के लिए सबसे पहले मैं तुझे आशीष करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला, इस बात को दिखाने के लिए परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपनी जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्या करना? परमेश्वर को बोलना प्रभु मुझे एक नमूना बनाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर के लिए कई सारे साक्षियों के ढेर को हम देखते हैं। इब्रानियों उसकी अध्याय 11 में हम देखते हैं बड़ा भीड़ है, बड़े लंबी लिस्ट है परमेश्वर की गवाही के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस लिस्ट में आपका भी नाम आना चाहिए। आमीन, आमीन। आपका नाम आना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिवाकर ने बोला हम यहाँ पर आए, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, परमेश्वर की चरणों में आए, बड़ी आनंद हुआ। कैसे है? उसको कलीसिया में आने से क्या कैसे लगा? एक जन्नत के जैसे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, महसूस किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या है? परमेश्वर ने इनकी परिवार को चुन लिया। किसके लिए? एक गवाही के रूप से चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमेशा क्या करते ना, जो मनुष्य लोग कुछ नहीं कर सकते, मनुष्य के लिए जो जो बातें असंभव है वो परमेश्वर उस काम को करते हैं। गेदरेन देश में जब परमेश्वर ने एक व्यक्ति के अंदर 6000 भूत थी, 6000 भूत को निकाल दिया, उस भाई को गवाही बनाया और उस भाई ने 10 जगह पर जाकर क्या बोला? गवाही दिया कि नहीं दिया? प्रेम कितने को गवाही देता? बोलो।
किसी को दिया गवाही? फेसबुक में कौन सा गवाही देता है? पिक्चर का गाना नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। यीशु ने प्यार किया इतना कोई न कर पाया, कोई न कर पाएगा, है ना। मेरे लिए वो जग में आया जब मैं खोया था, जब मैं खोया था। प्रेज लो, मुझे ढूंढ लिया ना, आनंद जीवन मुझे दे दिया। प्रेज लो, उसकी गुण गाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने एक गवाही के रूप से रखा है। बोलो, मैं इस धरती पर प्रभु के लिए एक अच्छी गवाह बनूंगा। आमीन, आमीन। लॉर्ड, I want to be a good testimony for your glory, Lord. Hallelujah. मुझे एक अच्छी गवाह बनना चाहिए। Praise the Lord. Hallelujah. एक अच्छी गवाह क्या करते हैं ना, औरों को आकर्षित करती है। Praise the Lord. Hallelujah. हमारे मध्य में रीमा बहन देखो कितनी अच्छी गवाह है। Praise the Lord. Hallelujah. किस बात पे गवाह है? वो ये अब नहीं, जिस 1-2 महीने में प्रभु को ग्रहण करके ही गांव से गई। गांव जाने के बाद आज कई सारे को ये चिंता रहता है, गांव में वो पूछेगा तो क्या करेंगे, ये पूछेगा तो क्या करेंगे। इसकी चिंता क्या थी? गांव में जाकर सभी को जाकर गवाही बताई। हालेलुया। हर दिवाकर को लगभग 5 साल से लोग बोल रहे हैं ना, यीशु के पास आओ, वो आओ, ये आओ। मगर जब रीमा बहन ने वहां पर जाकर गवाही बोली तो उसका मन में कैसे महसूस हुआ? कितने लोग गवाही को सुने? ये गवाही बोलने के टाइम वो क्या बोला? जब रीमा बहन मुझे गवाही बता रही थी, बुला रही थी, मुझे ऐसे लगा प्रभु ने भेजा है। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको इस संसार की आखिरी घड़ी तक गवाही के रूप से लेकर जाना चाहता है। आमीन। और हम चाहते कि नहीं गवाह बनना? आमीन। कितने लोग गवाह बनना चाहते? लॉर्ड, मैं आपके लिए एक अच्छी गवाह बनना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम बोलते हैं ना, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अभी एक पतला आदमी मोटा होने का दवा बेचेगा तो क्या हो जाएगा? है इतना पतला आदमी और डब्बे में रखा है मोटा होने का दवा बेचने के लिए, तो लेने वाला पहले देखेगा ये मोटा होने का दवा बेच रहा है। ऐसे एक बार वो हर्बल लाइफ है ना, मेरे बहन बिजनेस करती थी बॉम्बे में। बॉम्बे में मेरी छोटी बहन बिजनेस करती है हर्बल लाइफ, और उसका एक प्रोडक्ट है। वापी में एक व्यापारी बिल्डर है, वो मोटा है एकदम। उस व्यक्ति वो प्रोडक्ट को किसी ने कन्विंस किया और वो जाकर उसको देने का था, डिलीवरी करने का था। मेरा बहन बोले एक हर्बल लाइफ का एक पैकेट है, तू जाके डिलीवरी कर देना। और वो मोटा दुबला होने का दवा, कौन सा दवा है? दुबला होने। अब ये दुबला होने का दवा मैं लेके जा रहा हूं, वो भी अभी नहीं, 5 साल के पहले बहुत मोटा था मैं, लगभग 143 किलो का वजन था मेरा। 5 साल के पहले, और दुबला होने की दवा को लेकर मैं चला गया उसके पास। और मेरे साथ और एक मित्र था, दोनों हम लोग जाके उसको दिया। पहले तो थोड़ा नाटा था, ऊपर से नीचे था कि ये बड़ा इमारत जैसे आदमी खड़ा है, ये दुबला होने की दवा कैसे भी लेकर आ गया। मैं बोला ये धंधा मैं नहीं करता, मेरी बहन करती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं जस्ट मुझे बोली इधर जाके देने का, बोलता आप वापरते नहीं। मैं बोला आपके बाद में वापरूंगा, आप दुबला आएंगे तो मैं वापर लूंगा पैसा, ये तो पैसा क्यों गंवाने का। आदमी हमारे से हमारे प्रोडक्ट को पहचानता है, हमारी जिंदगी से, हमारी बोलचाल से, हमारी जीवन की सारी बातों से यीशु मसीह को जानते हैं। बाइबल इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर की गवाही आपको देखकर लोग क्या कहेंगे, हमें भी वो यीशु को जानना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। देखो रूबी बहन का हस्बैंड राजू भाई एक अच्छा गवाह बन गया। प्रेज द लॉर्ड। आज उनके बहन को मैं बुलाया प्रेयर में, आप लोग को बुलाया, मैं नहीं बुलाया। क्यों आए आप लोग? कारण क्या है? मेरा भाई कभी नहीं सुधरने वाला। आमीन। उसकी जिंदगी को यीशु ने सुधारा, वो यीशु मेरे जीवन को सुधारेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए यहाँ पर
हर विश्वासी, परमेश्वर कहता है हर विश्वासी प्रभु के लिए गवाह बनना है। हर विश्वासी परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ी गवाही बनना है। आपको इस प्रकार से कहना, हे प्रभु मुझे एक अच्छे गवाह बनाइए परमेश्वर। हम क्या है? गवाह नहीं, गवार बन के रहते हैं। प्रभु के चीज को नहीं जानते हैं, प्रभु की चीज को पहचानते नहीं। बस हमको क्या चाहिए? आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, और हमारे पास क्या चाहिए? चंगाई चाहिए। क्या करने के लिए? चंगा होकर दारू पीने के लिए? हमें कौन सी बात की जरूरत है? प्रभु मेरे जीवन को एक बड़ी गवाही बनाइए परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। बाइबल इस प्रकार से कहता है, उत्पत्ति उसकी अध्याय 12 में, उत्पत्ति अध्याय 12 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा? 75 साल के एक बूढ़े को बुलाकर कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रेज द लॉर्ड तुझे क्या बनाऊंगा? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, आमीन। और तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, तेरे नाम महान और तू करूंगा, आशीष का मूल होगा। तो आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, आमीन, और praise the Lord। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगी। कैसे? जिसके पास संतान एक भी नहीं था, है ना? मिल गया मुकेश भाई? जरा हेल्प कीजिए ना उनको। नहीं मिला, नहीं आपको पेज नहीं मिला है। प्रेज द लॉर्ड। पेज नंबर पुराने नियम में 13। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम इधर खड़ा रहते मगर हमारा पूरा बोलते ना मन सब कुछ उधर ही दौड़ते रहते, जो लोग पेज नहीं उठाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जरा खोल के पढ़ लेने का, हालेलुया। कभी कभी हम भी गलत बोल सकते हैं। इस व्यक्ति के पास 75 साल हो गया, उसका बीवी का कितना हो गया? 65 साल हो गया। इनको क्या नहीं है? संतान। संतान के लिए बहुत सारे उपाय किए रहेंगे, सब कुछ दौड़े रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, संतान नहीं है। एक दिन परमेश्वर ने बोला, देख भैया, तू अपने कुटुंब से, परिवार से, घाव से तो अलग हो जा। मैं तुझे लोगों के सामने क्या करूंगा? एक बड़ी गवाही के रूप से खड़ा करूंगा। कैसे? तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। अभी एक गांव में 1000 लोग रहते हैं, सामान्य लोग रहते हैं, उसका कोई गिनती होता है? उसी गांव में एक करोड़पति रहता तो उसकी गिनती होती है? क्या नहीं होती है? वो नहीं बोलने की जरूरत नहीं, उसका गाड़ी ही बोलेगा आधा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब बाइक में बराबर जाओ, कोई देखेगा नहीं। कोई महंगा गाड़ी में जाओ, क्या होगा? ट्रैफिक पुलिस भी है ना, बाइक वाले का ऐसा करेगा, महंगा गाड़ी में जाओ, हाँ सब। वो रॉन्ग साइड में भी आएगा तो बोलेगा ये बड़ा आदमी बैठा है। परमेश्वर आपको ऐसे बड़ी गवाही बनाना चाहता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझते हो? इशारा काफी है, हालेलुया बोल सकते हैं? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें बड़ा जाति बना सकते। तुरंत आप लोग ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करते, प्रभु में बड़ी जाति बनने वाला। हालेलुया, आमीन। आपको एक अच्छे से प्रभु, देखो ना, प्रभु अपने आप को सामर्थ्य है कर दिखाने के लिए, वो आकर ऐसा दिखाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो अपनी सामर्थ्य को आपके अंदर डालकर आपको लोगों के सामने सामर्थ्य बनाकर दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धनवान है, वो अपने पूरे सोने की सिहारन में ऐसे आकर दिखने वाला परमेश्वर नहीं है। वो क्या परमेश्वर? वो जो है वो सारे धन को तेरे घर में डालकर तेरे जरिए से अपनी महिमा को लोगों को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोलो, प्रभु मैं गवाह बनना चाहता हूं। एक के पास एक भी संतान नहीं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। ये कितनी बड़ी गवाही है कि नहीं है? एक बच्चा नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल इस प्रकार से कहता है, अब इब्रानियों 11 में उसका 6 में पढ़ने के समय इस प्रकार से कहता है, सारा का घर भी मर चुका था, कोई संभावना नहीं थी संतान होने की। प्रभु ने आशीष किया, हालेलुया, उसे एक बड़ी गवाही के रूप में रखा। भूमंडल के सारे कुल तुझसे आशीष होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी गवाही से बाकी लोगों को आशीष होगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आपकी गवाही को देखकर बाकी लोग खुश होंगे, आशीषित हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
आमीन। कई सारी जगह पर आमीन मेरी जो गवाही है ना, कई सारी जगह पर बॉम्बे में दिया जाता है। एक व्यक्ति परमेश्वर के जो विरोध काम करता था, आज प्रभु की प्रचार करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई सारे जवान बच्चे लोग बॉम्बे में 2012 में एक मीटिंग था, बड़ा मीटिंग था, कम से कम 50,000 लोग एक जगह पर एकत्रित थे। और ये 50,000 लोग बड़े मीटिंग के लिए मेहनत की, आराधना हुआ, सब कुछ हो गया, वहां पर कोई कुछ नहीं। ठीक वहां पर प्रचारक तमिलनाडु से बड़ा प्रचारक आया, ऑल्विन थॉमस करके। उस प्रचार के पहले उस प्रचार के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया था, मेरा नाम बुला दिया। तो बड़े बड़े बादशाह लोग बैठे, मैं अभी तभी मेरा उद्धार हुआ पाए, बाइबल कॉलेज से बाहर आया। जैसे स्टेज में गया और माइक पकड़ा, प्रार्थना करना चालू किया, वहां के जितने गुंडे मवाली नालायक सारे बच्चे लोग रहेंगे ना, जिन जिन माँ बाप परेशान रहते थे उन बच्चों को देख के, इनको क्या करो, डुबाओ के जिंदा रखो, ऐसे सारे बच्चे लोग एक साथ ताली बजाकर, सीटी बजाकर, इतने आनंद के साथ, वो प्रार्थना के वजह से कई सारे लोग प्रभु में आए उस दिन। हालेलुया। क्योंकि वो सारे मेरे बारे में जानते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कई सारे लोग जानते थे मेरी जिंदगी कैसा था, यीशु मसीह ने मुझे चुनकर कैसे आशीष किया, वहां के सारे लोग जानते थे। और उधर के बड़े बड़े गुंडे लोग, वहां के बड़े बड़े पुलिस वाले भी देखकर आश्चर्य हो गए, क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही गवाही होता है। परमेश्वर कीचड़ में से किसी को उठाता ना, कीचड़ में रहने के समय किसी का भी पहचान नहीं रहता है नहीं रहता है। हमें हीरा भी हो, कीचड़ में रहता, उसका पहचान नहीं रहता, उसे उठाकर जब धोकर ऊपर रखा जाता, उसकी चमक लोगों में दिखता है। इस संसार की कीचड़ में पड़ा हुआ, वहां से उठाकर मुझे अपने लहू से धोकर लोगों के सामने गवाही बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर आपको भी इस संसार की कीचड़ से, नाकामयाबी से, हार से परमेश्वर उठाकर अपने हाथ में रखा है। आपको आशीष करेगा और आपके जरिए से परमेश्वर बड़ी गवाही को लेकर आएगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। बाइबल इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर मुझे पूछ नहीं सर बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप क्या बनेंगे? सर बनेंगे, सरदार भी बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप क्या बनेंगे? सरदार बोलेगा तो पगड़ी वाले नहीं बोलो, कैप्टन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कैप्टन बोला तो बहुत एक अच्छा सा एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। पौलुस जो है बोट के अंदर एक कैदी के रूप से गया था, राजा के सामने पेश करने के लिए कैदी के हिसाब से गया था। प्रेरितों के काम उसकी अध्याय 26, 27, 28, 26 और 27 में हम देखते हैं, एक कैदी के रूप से उस नाव में था और आंधी तूफान आ गई। आंधी तूफान के कारण लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और पौलुस ने क्या किया है, अपनी माल सब कुछ फेंक दो, और गया तो कैदी के रूप से गया, मगर वो क्या हो गया, अभी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कैप्टन बन गया। हालेलुया, हालेलुया। सबको प्राण बचाने की सलाह को दे रहा है। कैप्टन को भी पता नहीं क्या करना है, पर इसको पता है क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वहां पर एक कैदी के रूप से अंदर गया, मगर उस बोट में कई सारे के प्राण को बचाकर एक बड़ी गवाह बन गया। हालेलुया, आमीन। आज कोई भी दशा में आप क्यों ना हो, वहां पर परमेश्वर आपको उठाकर एक बड़ी गवाही बनाना चाहता है। बाइबल इस प्रकार से कहता है, मत्ती के सुसमाचार उसकी अध्याय 28 वचन 18 से 20 तक वचन इस प्रकार से कहता परमेश्वर, उसे हम पढ़ेंगे। नया नियम पेज नंबर 50। नया नियम 50 नंबर पेज। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें उसने 11 चेलों को बुलाकर परमेश्वर ने उनको ये संदेश को दिया, परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी की सारी अधिकार मुझे दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी अधिकार मुझे दिया गया, तुम जाओ लोगों के मध्य में, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि उसकी प्रचार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद प्रेरितों के काम उसकी अध्याय 1 में, प्रेरितों के काम
अध्याय 1 में उसका 8वां वचन जरा पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, पेज नंबर 165। पेज नंबर नए नियम में 165। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की चौर तक मेरे गवाह होगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सामर्थ तुम्हारे पर आएगी। सामर्थ आने के बाद आपको क्या बनना पड़ेगा? यरूशलेम में, यहूदा में, जूडिया में, पृथ्वी की सारी जगह पर तुझे मेरे लिए गवाह बनना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर के लिए आप लोग गवाह बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आप लोग बड़े गवाह बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। शुक्रवार को मैंने कहा, मैंने रिंकू एक बड़ी गवाही बनेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लिए महिमा की गवाही बनेगी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जितने भी बैठे, आपकी जिंदगी ना गवाहियों से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के वचन इस प्रकार से कहता है। भजन संहिता 126 में लिखा है, परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। आमेन, छुड़ाने के समय तुम तो स्वप्न देखने वाले के समान रहेंगे, मगर तुम्हें देखने वाले इस प्रकार से कहेंगे, परमेश्वर ने इनके लिए बड़े काम को किया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमेन, हालेलुया। आपका बड़ा गवाही होगा, है ना? आपका बड़ा गवाही होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आपका गवाही, बड़ा होगा। क्योंकि बारतिमेव के आंखों में रोशनी आए तो लोगों ने क्या बोला? ये तो वही है ना, अंधा। ये गवाही बन गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। वैसे ही जो भूत आत्मा से झगड़े हुए तो उसको छुटकारा, वो भी गवाही बन गया। आज परमेश्वर आपको गवाह बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आपका आप कुछ बोलने की, बड़ी प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आप बड़े प्रचार करने की जरूर नहीं। बस आप करा रहेंगे ना, पहले तुम्हारे जिंदगी को देखा रहेगा, है ना? अभी तुम्हारे जिंदगी को देखता है। फर्क दिखता कि नहीं दिखता है मुकेश भाई? पहले और अभी में फर्क दिखता कि नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। आपकी परिवार वाले देखते कि नहीं है फर्क? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है कि नहीं प्रवीण भाई? दिखते कि नहीं पहले और अभी में? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले अलग, अभी अलग। पहले अकेला था, अभी आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला यीशु मसीह मेरे सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। पहले अकेला करता था, कुछ नहीं होता था, हार जाता था। अब आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ मिलकर कार्य करता है, बड़े काम होता है। हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी जिंदगी में मैं कहता हूँ, परमेश्वर आपकी गवाही को बढ़ाएगा। आपके जिनके घर में संतान नहीं, संतान देकर, एक नहीं अनेक संतान को देकर लोग गवाही को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलेंगे ये यीशु पर विश्वास किया, यीशु इनको कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमेशा इस प्रकार से वचन कहता है। 2 कोरिन्थियों अध्याय 4 का 17 में लिखा, हल्का सा क्लेश मेरे जीवन अनंत महिमा को लेकर आती है। आमीन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो क्लेश में हम क्या करना है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्लेश में क्या करना है? प्रार्थना करना। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, ताकि ये क्लेश मेरे घर पे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपना नाम ने महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रार्थना कर से पिता परमेश्वर, आज ना दिवस से प्रभु, आज ना आराधना दिवस से प्रभु, भरपूर सामर्थ आपके માટે धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हे उपस्थिति हरेक परिवार में प्रभु, हालेलुया प्रभु, आपने नाम ने महिमा उतरे એટલા માટે ધન્યવાદ पिता। प्रार्थना कर से पिता परमेश्वर, जे भेट आपी છે प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, जे भेट आपी છે प्रभु, તેમને સર્વથી આશીષિત કરો पिता परमेश्वर। हालेलुया, जे खुला मन थी, खुला दिल थी प्रभु, जे भेट आपी છે पिता परमेश्वर। प्रार्थना करे છે એમને प्रभु 10 ગણું, 100 ગણું, 1000 ગણું આપો पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया पिता परमेश्वर। प्रार्थना करे છે स्वर्गથી प्रभु आशीष મોકલાવો पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, एक एक परिवार प्रभु, हालेलुया आशीषित થાય એવી प्रार्थना करे છે पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रार्थना करे છે, हालेलुया दान थकी प्रभु આપના નામની મહિમા થાય એવી प्रार्थना करे છે पिता। धन्यवाद पिता, सारा आदर महिमा गौरव प्रभु में તમને આપીએ છીએ। प्रार्थना यीशु नामથી માંગી છે, आमीन। खुदा परमेश्वर की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमेशा के लिए इसके दोबारा आगमन तक रखे रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
हालेलुया 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 अपने अपने